सभी को नमस्कार। आज हम स्वर संधि करेंगे। स्वर संधि दो स्वरों के मेल से होने वाला परिवर्तन। जब तक परिवर्तन नहीं होगा संधि नहीं होगी। स्वर संधि में दोनों साइड में स्वर चाहिए। पूर्व पद के अंतिम वर्ण भी स्वर होना चाहिए और उत्तर पद का पूर्व वर्ण भी स्वर होना चाहिए, तो दो स्वरों के मेल से परिवर्तन आ जाएगा। इसके मुख्यतः 5 भेद है या 5 प्रकार है। कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 5 ही प्रकार का होता है। इसके कई प्रकार होते हैं, पर हिंदी में ज़्यादा प्रचलन में इसके 5 प्रकार हैं। ठीक है जी। नंबर 1 दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयाधि संधि, ठीक है ना, और एक आपकी यण संधि। ठीक है, ये 5 प्रकार मुख्यतः इसके हो जाते हैं। ठीक है ना। विसर्ग संधि की वीडियो में मैंने पूरी संधि के विषय में डिटेल आपको बताई है, तो दीर्घ यण यहाँ भी ले लेते हैं, आगे पीछे कर लेते, कोई बात नहीं। गुण, वृद्धि, अयाधि और यण संधि, और भी 2 भाग है इसके, वो बताऊंगा आपको। ठीक है, चलिए एक एक करके कर लेते हैं हम। बड़े ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले दीर्घ संधि करते हो। दीर्घ संधि होता क्या है, जो ह्रस्व स्वर होते हैं वो अपना ही दीर्घ रूप कर लेते हैं। दीर्घ अपना बड़ा रूप कर लेते हैं। कौन कौन से हैं ह्रस्व स्वर? अ, ई, उ और री। ये 4 स्वर जब अपने ही रूप में दीर्घ आ जाएं, जैसे आ हो जाना, ई हो जाना, उ हो जाना, दीर्घ री हो जाना, तो ये 4 दीर्घ है। अब ये होते कैसे? जैसे अ जमा में अ मिलके आ बन जाता है। इस बात को ध्यान से समझिएगा। अ जमा अ मिलके क्या बन जाना? आ। अगर आ जमा अ है तब भी वो आ ही बनेगा, क्योंकि आ से बड़ा नहीं बन सकता। तो अगर इस साइड अ है या ऐसी सिचुएशन है, ऐसी स्थिति है, तो अ जमा तब भी आ ही बनेगा। या दोनों तरफ आ है तब भी उसने आ ही बनना है। अब इसका नियम कैसे लिखोगे आप? नियम देखो, नियम ये बना लेते हैं। दीर्घ संधि में क्या होता है कि पहला चाहे आ हो या आ हो, इसके योग में इस साइड अ हो या आ हो मिलके बनेगा आ। इसका दूसरा रूप ई हो या ई हो जमा ई हो या ई हो मिलके बनेगा ई। तीसरा ऊ हो या ऊ हो मिलके बनेगा ऊ। ऐसे री जमा री, इसका बनेगा री, दीर्घ री हो जाएगा। ठीक है। यद्यपि ये हिंदी में नहीं है, फिर बता रहा हूँ, हिंदी में स्वर नहीं माना जाता, पर संधियों में आ जाता है। इसकी संधियाँ बनती है तो कई बार पूछा जा सकता है, पर दीर्घ री हिंदी में नहीं माना जाता, दीर्घ स्वर नहीं माना जाता। ठीक है, चलिए तो एक एक करके इनके पढ़ लेते हैं हम। जैसे अब अ के पढ़ते हैं हम। ठीक है। अब पहला इसका एक भाग ले लेते हैं हम कि अ जमा अ मिलके आ बन जाना। इसको पढ़ते हैं हम कैसे? जैसे देव जमा में अंश। अब जो संधि होती है कहाँ कहाँ होती है देखो, मैं बता देता हूँ। जैसे देव, पूर्व पद का अंत्य व में अ निकाल लिया हमने, ठीक है ना, और इसका उत्तर पद का पहला ये निकाल लिया, ठीक है ना, यहाँ श रहेगा, तो ये दोनों मिलके आ बन गया, अनुस्वार होगा। ठीक है ना। तो देव आ अब व में मिला देंगे तो पूरा हो जाएगा वांस, और ये देवांश। ऐसे होते ये दो स्वर होते हैं, पूर्व पद का अंतिम और उत्तर पद का पहला स्वर मिला के ऐसे हम संधि बना लेते हैं। चलिए अब इसके हम अलग अलग प्रकार देख लेते हैं। जैसे देवांश है, देव जमा अंश। अगले हम देखते हैं। अब जैसे इसके मैं आपको बताता हूँ,
बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, इम्पोर्टेंट मैं यहाँ ले लेता हूँ। जैसे युग जमा में अंतर, क्या बन गया? युगांतर, ठीक है ना। अस्त्र या हस्त जमा में अंतरण, क्या बनेगा? हस्तांतरण, ठीक है। ऐसे युग जमा में अंत, क्या बन गया? युगा। ऐसे करके आप कितने भी उदाहरण इसके देखोगे तो ऐसे मिल के आ बन जाना, ठीक है। इसको साफ कर रहा हूं मैं। दूसरा प्रकार देख लेते हैं हम इसका। दूसरा प्रकार है जैसे अ जमा में आ है, तब भी आ ही बनना है। जैसे देव जमा में आलय, तो आ मिल के आ बन गया, तो बन गया देवालय, ठीक है। देव जमा में आलय, देवालय, ठीक है ना। तो इस साइड अ है, उस साइड आ है, तब भी आपका आ ही बनना है। अगला जैसे विषय जमा आसक्त, विषय योग आसक्त, क्या बनेगा? विषयासक्त, विषयासक्त। तो ऐसे करके आप बना सकते हो। अगला प्रकार जैसे अगर इस साइड आ है और इधर आ है, तब भी इसने क्या बनना? आ ही बनना। जैसे विद्या जमा में आर्थी, तो आ और अ मिलके भी आ ही बनेगा, तो क्या बनेगा? विद्यार्थी। या देव जमा में आलय, क्या बनेगा? देवालय। तो ऐसे करके आप कितने उदाहरण इसको ले सकते हो, ठीक है ना। तो इसमें कोई इस तरह की बात नहीं है कि आप पूरे उदाहरण को रट्टा लगाओ या पूरे। मेन बात है कि नियम आना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा भी हो सकता है जैसे दोनों तरफ आ हो, आ जमा आ, तब भी आ बनेगा। जैसे विद्या जमा में आलय, तो दोनों तरफ आ है, तो क्या बन गया? विद्यालय, ठीक है ना। ऐसे करके आप जितने मर्जी उदाहरण आ जाएं, आपने इसी तरीके से उनको बनाते हुए आगे बढ़ना है। ये नहीं कह सकते आप कि जी हम इतने ही रटेंगे, ठीक ना। जैसे दूसरा उदाहरण देख लें इसका, वार्ता जमा आलाप, क्या बनेगा? वार्तालाप। तो ऐसे कर करके आप इसके अ का दीर्घ रूप कैसे बनता है ये मैंने बताया। अब ई का भी देख लेते हैं। अगला है अब जैसे ई चाहे ह्रस्व है चाहे दीर्घ है, उससे कोई फर्क हमें नहीं पड़ना है, तो मिलके वो क्या बनेगा? बड़ा बनेगा। जैसे हरि जमा में इच्छा, तो दोनों तरफ छोटा ही है तो हो जाएगा बड़ी इच्छा, दीर्घ ही हो जाएगा हरिच्छा, ठीक है जी। जैसे अगर दोनों तरफ बड़ा ई है, रजनी जमा में ईश, तो क्या बनेगा? रजनीश, दीर्घ ई है तो बड़ा बन गया। जैसे हरि जमा में ईश, अब इधर हर्षव है इधर दीर्घ है, तब भी बड़ा ही बनना है इसने, हरीश। तो ऐसे करके आप जितने उदाहरण आप इसमें ढूंढोगे उतने आपको मिल जाएंगे, ठीक है जी। जैसे छोटी ई का देख लेते हैं, दोनों तरफ छोटी अति जमा इव, तो क्या बन गया? अतीव, अति जमा इव अतीव, ठीक है ना। परी जमा में ईक्षा, ये ऐसा उदाहरण है, इधर छोटी ई है और इधर बड़ी है, तो ये बन के भी बड़ा ई ही बनना है। क्या बन गया? परीक्षा। परीक्षा का तद्भव रूप तो परख, ठीक है ना। चलिए अब ऊ के उदाहरण देख लेते हैं हम। अब ऊ जैसे छोटा हो, दीर्घ हो या कोई भी हो तो बनना उसने ऊ ही है। जैसे गुरु
जमा में उपदेश। देखो इधर छोटा ऊ है, इधर भी छोटा, तो छोटा छोटा लघु लघु मिलके दीर्घ बन गया। क्या बन गया? गुरुपदेश। ये ऐसा लिखेंगे, जो ये होता छोटा होता और ये रू बड़ा होता, तो गुरु यहाँ पर ऐसा बनाएंगे तो ये बड़ा बन जाएगा गुरुपदेश। कहीं गुरुपदेश कर देते हैं, वो बिल्कुल गलत है। ठीक है जी। जैसे सूर्य जमा उदय, सॉरी ये तो गुण संधि का है। जैसे वधु जमा में उत्सव, देखो इधर बड़ा है इधर छोटा है, तो क्या बनेगा? दीर्घ बन जाएगा वधूत्सव। ठीक है। या जैसे कहीं पर आ जाए सरयू जमा में ऊर्मी, दोनों तरफ बड़ा हुआ तो क्या बनेगा? सरयूर्मी। ठीक है। तो ऐसे करके ऊ भी आपको जहाँ मिलेंगे वो भी आपके दीर्घ ऊ आपको बना देंगे, चाहे ह्रस्व है चाहे दोनों साइड दीर्घ है, उससे आपका कोई फर्क नहीं पड़ना। ठीक है ना जी। चलिए आगे देखते हैं री के उदाहरण। री के उदाहरण, जब री जमा में री मिलके दीर्घ हो रहा है, जैसे गिने चुने मिलते हैं इसके, पितृ जमा ऋण, तो क्या बन गया? पितृण। ऐसे मातृ जमा में ऋण, क्या बन गया? मातृण। तो ऐसे री री मिलके भी आपका दीर्घ बनता है और इसके गिने चुने उदाहरण आपको मिल जाते हैं। ठीक है। चलिए अब मैं इसको साफ किए देता हूँ। तो ये संधि जो हमने पढ़ी, ये पढ़ी दीर्घ संधि, दीर्घ। ठीक है जी। चलिए अब हम पढ़ेंगे यण संधि, पढ़ लेते हैं यण। यण संधि, सबसे पहले तो मैं इसका बता दूं यण नाम क्यों पड़ा। यण एक्चुअल में क्या होता है? संस्कृत में कुछ प्रत्याहार होते हैं, जो सूत्र होते हैं आपके, वो सूत्र मिला के, जो 14 सूत्र बताए थे, आई उन रील रे के होंगे यो चेहरोट, वो मिला के प्रत्याहार बनाते हैं, 42 प्रत्याहार। कुछ विद्वान 44 भी मानते हैं, 43वां प्रत्याहार है। ठीक, तो वो प्रत्याहार यण होता है। यण मैं थोड़ा सा आइडिया आपको दे देता हूँ, ज़्यादा नहीं दूंगा। ह य व रट लण, जैसे ऐसे सूत्र होते हैं, आई ओन रील रे के ओ, तो ये, तो इसमें ये य से मिला करके ऋण तक मिला देते हैं हम, यण। तो जैसे एसपी, एसपी का मतलब एस से लेकर पी तक, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो ऐसे करके संस्कृत में भी है परिपाटी, प्रत्याहार बोलते हैं इसको, प्रत्याहार। इस शब्द को लिख लीजिए, याद रह जाए, प्रत्याहार। तो ये य से लेकर ण तक, य व र ल, ये ऐसे करके प्रत्याहार बन जाता। तो यण में क्या क्या आ जाता? य व र और ल, हलंत को उसमें काउंट नहीं करते। तो यण इसलिए यहाँ से लिया गया है ये सब। तो मेरा तो इसका संदर्भ बताने का उद्देश्य था, बस आप उसको रटिए मत, घोटिए मत। चलिए यण संधि, इसमें होता क्या है देखो, इस साइड होगा स्वर ई, तो ई के स्थान पर हो जाएगा य, ऊ के स्थान पर हो जाएगा व, री के स्थान पर हो जाएगा र। कब? जब इन सब के योग में इस साइड समान वर्ण छोड़कर, समान स्वर छोड़कर अन्य वर्ण, अन्य स्वर पड़ा हो। ठीक है। यण संधि में इस बात का ध्यान रखिए, अगर आपको ई के स्थान पर यह करना तो इस साइड में ई नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर दोनों तरफ ई हो गए तो दीर्घ नहीं हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए ये दोनों साइड नहीं होना चाहिए। जैसे उदाहरण से देखते हैं हम, इति जमा आदि, देखो कैसे बनता है। अब त में इस साइड का अंतिम देखना, ये त हलंत रह गया, इसमें से हमने ई निकाल लिया और इसका आदि ले लिया। ठीक है, ये दी रहेगा। तो इस ई के स्थान पर यह तब होगा जब इसके आगे समान स्वर ना हो, यानी कि ई के आगे ए नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी हो। तो ई के स्थान पर होगा यह और उसमें आ मिल गया तो बन गए या। तो मिला के देखो, ई आधा त है, ये या है और ये दी है। ऐसे बनती है संध्या। संधि यद्यपि सबसे नीरस टॉपिकों में से एक होता है, इसलिए इसको बड़े इत्मीनान के साथ समझना ही पड़ेगा आपको। आप इसमें ज़्यादा मनोरंजन नहीं देख सकते। ठीक है जी। तो इस प्रकार से ई के स्थान पर य कब होता बताता हूँ। जैसे ई को य में कन्वर्ट कर रहे हो आप, कब?
जब असमान स्वर हो, समान स्वर नहीं होना चाहिए, और कोई पड़ा हो, ठीक है ना। जैसे उदाहरण लेंगे, यदि जमा में अपि, तो क्या बन गया, यद्यपि, ई के स्थान पर होगा यद्यपि, ठीक ना। ऐसे इति जमा आदि, क्या बना था हमने अभी पढ़ा था, इत्यादि, ठीक है ना। इस प्रकार से ई के उदाहरण हम और देख लेते हैं। कहीं भी आपको अगर आपको लगे कि भाई ई यह है यह, तो बना सकते। इसकी एक पहचान आपको मैं बताऊंगा, ये तब होता जब यह के आगे आधा स्वर पड़ा हो, तो पक्का यण मिलेगा आपको, ठीक ना। जब आपको यूँ लगे कि ई के आगे आधा स्वर पड़ा है, ठीक ना, तो समझ लेना वहाँ पर यण हो सकता है। जैसे देखो, इसमें य के आगे आधा है, ऐसे व के आगे भी आधा होगा, बताऊंगा कैसे। जैसे अगले देख लेते हैं, प्रति जमा में अक्ष, तो ई को यह हो गया, प्रत्यक्ष। देखो ई के आगे आधा व्यंजन पड़ा, अगर ई के आगे आधा व्यंजन पड़ा है तो समझ लेना यण संधि है, आधा स्वर मतलब आधा व्यंजन पड़ा। और य व के आगे पूरा व्यंजन पड़ा है तो अयादि है। ये ट्रिक है, पर हार्ड एंड फास्ट रूल ने, तो इस ट्रिक से आप गलत नहीं करोगे, ठीक है। अगला जैसे राशि जमा में अंतरण, क्या बन गया, राश्यंतरण, राश्यंतरण, ठीक ना। और उदाहरण देख लेते हैं हम, जैसे अभिजमा अर्थी अभ्यर्थी, कहीं इसको अभ्यर्थी बना देते हैं, अभिजमा में अर्थी, तो क्या बनेगा, अभ्यर्थी। ये परीक्षा में पूछे जाते हैं। अति जमा में अंत, क्या बन गया, अत्यंत। नॉलेज होना चाहिए आपको भाई, ई के स्थान पर यह क्या, तो अभ्यर्थी कहाँ से बनेगा, अभ्यर्थी बनने का तो मतलब ही नहीं, तो अभिजमा अर्थी है तो अभ्यर्थी ही इसमें बनेगा, ठीक है जी। जैसे अगला देख लेते हैं, परि जमा में अटन, ई को यह हो गया, क्या बन गया, पर्यटन, ठीक ना। या जैसे वी जमा में अस्त, ई को हो गया य, तो क्या बन गया, व्यस्त। ऐसे कर करके आप कितने उदाहरण इसके देख लो, ठीक है। तो ये मैंने समझा ई के स्थान पर य कैसे बनता। अगला देखते हैं, अब ऊ के स्थान पर वह, ऊ को वह हो जाता है, ऊ का कन्वर्जन के ऊ के स्थान पर वह होगा कब, जब आगे असमान स्वर हो, असमान स्वर। ये यण संधि में तो आपको करना पड़ेगा, आगे समान स्वर इसके नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ऊ को क्या होता चला जाएगा, वह होता चला जाएगा, ठीक है जी। जैसे इसका बहुत बढ़िया उदाहरण है, आप बचपन से करते आए होंगे, सुजमा में आगत, तो हो गया ऊ को वह, तो स आधा रह गया तो स्वागत, ठीक है। या सु जमा में अल्प, क्या बन गया, स्वल्प, ठीक है जी। या गुरु जमा आदेश, गुरु योग आदेश, क्या बन गया, गुरुआदेश, ठीक है ना। गुरु जमा आदेश, गुरुआदेश, ठीक है जी। एक बड़ा प्रसिद्ध सा शब्द है तनु जमा में अंगी, आप इसमें साहित्य लिटरेचर के अंदर पढ़ोगे, तनवंगी। तनवंगी होता छर हरे शरीर वाले, तनवंगी। तनु तनु होता पतले कृष है अंग जिसके छर हरे शरीर वाले, तो तनवंगी कहलाती है, ठीक है जी। तो इस प्रकार से आप ये कर सकते हो। जैसे अनुजमा अय, क्या बन गया, अन्वय। कितने भी उदाहरण कर लीजिए इसके, ऐसे आप करोगे, ठीक है ना। वो के स्थान पर हुआ। अब हम अगला देखेंगे, री के स्थान पर र, री के स्थान पर क्या जाता, र। जब भी आपको किसी संधि में त्र मिल जाए, त्र, तो
तो समझ लेना गुंजाइश है उसमें यण संधि की। कैसे? जैसे भ्रातृ जमा में इच्छा। तो देखो भ्रातृ, ये री को करा कैसे करता है? जैसे भ्रात, भ्रात शेष रह गया, इस री के स्थान पर हमने कर लिया र, जमा में इच्छा, ऐसे बनाए। तो आपको नॉलेज है कि त और र कहीं भी इकट्ठे और उसमें त आधा हो तो त्र बन जाता है। तो ये बन गया भ्रातृ जमा में इच्छा, और त्र में ये छोटा ई मिल जाएगा तो क्या बनेगा? भ्रातृच्छा, भ्रातृच्छा। ये पता होगा मेरे ख्याल से सभी को। तो ऐसे करके कहीं भी मिल जाए, जैसे मातृ जमा में उपदेश, क्या बनेगा इसका? मातृपदेश, मातृपदेश। तो जहाँ भी त्र मिल जाए, त्र, तो आपको गुंजाइश मिलेगी वहाँ पर यण संधि की। आप ऐसा देख सकते हो, जान सकते हो। ठीक है जी। अगला, अब हम अयादि संधि ले लेते हैं। अगले अयादि संधि, ठीक है जी। बड़े इत्मीनान के साथ समझते रहिए, बड़ी मज़ेदार संधियाँ हैं, कोई इसमें ऐसी नहीं है। यद्यपि संधि का टॉपिक थोड़ा सा नीरस तो देखो होता है, अब इसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है, पर आपको नॉलेज बहुत अच्छे से हो जाएगा। अयादि संधि, अयादि क्यों नाम पड़ा इसका? क्योंकि इसमें अय आदि आदेश होते हैं। किसको? जैसे ए के स्थान पर हो जाता है अय, और आई के स्थान पर हो जाता है आए, और ओ के स्थान पर हो जाता है अव, और औ के स्थान पर हो जाता है आए। इसलिए इसको अयादि संधि बोलते हैं, क्योंकि अय आदि आदेश इसमें होते हैं, इसलिए इसका नाम अयादि संधि। जैसे ने जमा में अन, तो क्या बन गया? नयन। ए को हो गया अय, ठीक है ना। समझा देता हूँ एक अच्छी तरीके से। जैसे ने जमा में अन है, तो न रह गया हलंत, ए के स्थान पर हो गया अय, जमा में अन। मिला के देखो, न में अ मिल गया, न पूरा होगा, य में अ मिल गया, अ पूरा होगा, तो नयन बन गया, ऐसे करके, ठीक है ना। आई को आय कैसे? जैसे नई जमा अक, क्या बन गया? नायक। पोजमा अन, जैसे क्या बन गया? पवन। औ को आय कैसे? जैसे भाऊ जमा उक, क्या बन गया? भावुक। तो ऐसे करके आप इस अयादि संधि के उदाहरण आप काफ़ी सारे देख सकते हैं। मैं आपको लिखवा भी रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे अब इसके पार्ट 1 के उदाहरण देखते हैं हम, जहाँ पर ए को अय होता है। जैसे शे जमा में अन, क्या बन गया? शयन। या चे जमा में अन, क्या बन गया? चयन, ठीक है जी। ऐसे करके आई के उदाहरण, जैसे नई जमा का है, नायिका का हमने उदाहरण ले लिया है, ठीक है ना जी। तो अगले देखिए, जैसे गई जमा अक है, पार्ट 2 का, गई जमा अक, गायक। अब विसर्ग के लगा दो तो संस्कृत का बन जाता है, ठीक ना। विनय जमा आयक, विनय जमा आयक, क्या बनेगा? विनायक, ठीक ना। और एक वीडियो मैं हो सकता है ऐसा भी बनाऊं कि उसमें पूरी प्रैक्टिस कराऊंगा, आपको उदाहरण दिए जाएंगे, आपको केवल संधियों के नाम बताने उसमें, ठीक है। अब तीसरा पार्ट देखते हैं इसका। जैसे हो जमा में अन, तो क्या बन गया? हवन, ठीक ना। भो जमा में अन, क्या बन गया? भवन, ठीक है। औ के उदाहरण देख लेते हैं हम। जैसे भाऊ, चौथा प्रकार देखते हैं इसका। जैसे भाऊ जमा में अना, तो औ को हो गया आव, क्या बन गया? भावना,
ठीक ना। तो ऐसे करके जितने भी औ के आपको आओ 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 मिले तो समझ लेना वो औ के उदाहरण आपके होंगे। जैसे श्री, श्री जमा अन, तो आई को हो गया श्रव, श्रावण। तो इस प्रकार से, ठीक है जी। तो ये इस प्रकार से स्वर संधि के हमने 3 भाग आज पढ़ लिए, दीर्घ संधि, यण संधि और अयादि संधि। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसके बाकी 2 पार्ट और इसके 2 प्रकार और इसमें क्या अपवाद वगैरह है, बड़ा मज़ा आने वाला अगले वीडियो में, क्योंकि उसमें मैं बहुत अच्छी तरीके से आपको बिल्कुल नई चीज़ सिखाऊंगा। संधि थोड़ा सा नीरस विषय होता है, इत्मीनान के साथ समझ ली। धन्यवाद, नमस्कार।